नमस्कार, पंजाब केसरी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। बीजेपी की इस सफलता से बिहार में जहां वो फिर से बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, तो वहीं नीतीश के साए से भी बाहर निकल गई है। बिहार के चुनावी नतीजे भाजपा के लिए लाए संजीवनी। चुनावी नतीजों से भाजपा को मिली इम्यूनिटी। 2018 के बाद पहली बार किसी राज्य में बढ़ी भाजपा की सीटें। उपचुनाव में भी भाजपा ने किया अच्छा प्रदर्शन। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल पर भाजपा की नजर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे उपचुनावों के नतीजे भाजपा के लिए संजीवनी लेकर आए हैं। ये नतीजे भाजपा के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर सामने आए हैं। 2018 से ही राज्यों की विधानसभाओं में भाजपा कमजोर हो रही थी। कहीं उसने मार्जिन गंवाई तो कहीं पहले से कम सीटें हासिल कर जैसे तैसे सरकार बनाई। कर्नाटक और मध्य प्रदेश ऐसे उदाहरण हैं जहां तख्ता पलटकर उसने अपनी सरकार बनाई। पहली बार किसी राज्य में भाजपा की सीटें बढ़ी। बिहार में बीजेपी को इस बार 34 सीटें मिली, जो पिछली बार से 21 ज्यादा है। यही नहीं, उसका वोट फीसदी भी बढ़ा है। बीजेपी को 19.5% वोट मिले। ये बीजेपी का प्रदर्शन ही है जिसने नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने के सपनों को पूरा किया। 2018 के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी जब भाजपा ने किसी विधानसभा चुनाव में अपनी सीटें बढ़ाई हैं। 2018 में 3 राज्य छूटे, नया कुछ नहीं मिला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नवंबर 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान गंवाए थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो 15 साल के बाद भाजपा ने अपनी सत्ता गंवाई। मध्य प्रदेश में 2 साल के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक नेताओं के साथ आने पर भाजपा ने 2020 में पहली तिमाही में फिर से सरकार बना ली। उपचुनावों के नतीजों के बाद उनके शिवराज चौहान ने मुख्यमंत्री सीट पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में नतीजे ऐसे थे कि भाजपा को वापसी करने में वक्त लग सकता है। लोकसभा में जीते, राज्यों में हारे। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनावों में देश ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा पर भरोसा जताया। जाहिर है कि लोगों ने दिल्ली की कुर्सी पर तो मोदी को बिठा दिया, लेकिन राज्यों में भाजपा पर भरोसा नहीं किया। लोकसभा के साथ हुए ओडिशा और आंध्र प्रदेश चुनावों में भाजपा कोई चमत्कार नहीं कर सकी। उपचुनावों में भी कमजोर मानी जाती है बीजेपी। 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद से ही माना जाता रहा है कि बीजेपी उपचुनाव जीतने के मामले में फिसड्डी साबित हुई है। 2014 में सत्ता में आने के कुछ महीने बाद ही बिहार में कुछ सीटों के लिए उपचुनाव में उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, लोकसभा की सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भी उसे हार का सामना करना पड़ा था। यह सिलसिला 2019 में सत्ता में आने के बाद भी जारी रहा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के साथ हुए उपचुनावों में बीजेपी ने कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में सरकार गंवाई, हरियाणा में बहुमत गंवाया। 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा में भी भाजपा को सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। 2014 में महाराष्ट्र में भाजपा ने शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ा था और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता में पहुंची थी। 2019 में भाजपा शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा तो भाजपा 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी जरूर, लेकिन उसकी सीटों की संख्या 40 से घट गई। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाहत में शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिला लिया। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा की सरकार बनाई जरूर, लेकिन अपने दम पर मिला बहुमत गंवा दिया। वहां उन्हें दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा। झारखंड और दिल्ली में भी प्रभाव बढ़ाने में नाकाम। झारखंड में भाजपा की रघुवर दास सरकार एंटी इंकम्बेंसी का सामना करना पड़ा और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में गठबंधन की 40 सीटों में हेमंत की झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें मिली थी। वहीं दिल्ली में भी 7 लोकसभा सीटें जीतने के बाद भी भाजपा को विधानसभा सीटों में बड़ी सफलता नहीं मिली। 70 सीटों वाली विधानसभा में सीटों की संख्या जरूर 3 से बढ़कर 8 हो गई। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस से सत्ता में आई। इससे पहले 2017 में कर्नाटक में भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बावजूद सत्ता हासिल नहीं कर सकी थी। जनता दल, सेक्युलर और कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, जिसमें असंतोष का फायदा उठाकर भाजपा फिर सत्ता में लौट सकी।
इसी तरह गोवा में पार्टी ने बहुमत गंवा दिया था और जैसे तैसे सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी। मनोहर पर्रिकर को डिफेंस मिनिस्टर का पद छोड़कर राज्य में लौटना पड़ा था। 2017 में ही गुजरात में भी पार्टी को 182 सीटों वाली विधानसभा में 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस 1995 के बाद पहली बार 77 सीटें हासिल करने में कामयाब रही थी। राज्यसभा में बहुमत दूर छूट गया। विधानसभा चुनावों में कमजोर परफॉर्मेंस का असर ये हुआ था कि पार्टी राज्यसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। 6 साल से केंद्र में बहुमत की सरकार चलाने के बाद भी भाजपा के पास 243 सीटों वाली राज्यसभा में अब भी सिर्फ 92 सीटें हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के सदस्यों की संख्या जरूर 104 तक पहुंच गई है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अब भी दूर है। जरूरत पड़ने पर उसे अन्ना द्रमुक के 9, बीजू जनता दल के 9, तेलंगाना राष्ट्र समिति के 7 और वाईएसआर कांग्रेस के 6 सदस्यों का सहारा लेना पड़ता है। राज्यसभा में गठबंधन पार्टियों की स्थिति। ये बात अलग है कि लंबे समय तक राज्यसभा में दबदबा रखने वाली कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 38 रह गई है। ये सदन में कांग्रेस का अब तक का न्यूनतम आंकड़ा है। वहीं भाजपा की सहयोगी जदयू के पास 5, आरपीआई 8 वाले, असम गण परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नागा पीपुल्स फ्रंट, पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के एक सदस्य हैं। बिहार के नतीजों का राज्यसभा सीटों पर होगा क्या असर? बिहार के विधानसभा चुनावों के नतीजों के असर की बात है। राज्यसभा के समीकरण में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। मार्च में बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुए। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल को 2-2 सीटें मिली, जबकि भाजपा को सिर्फ 1 सीट। बिहार की 16 में से 2 सीटें अभी खाली हैं। 2022 में जिन 4 सीटों पर चुनाव होगा, उनमें 3 सीटें एनडीए की है और 1 सीट आरजेडी की है, यानी बहुत बड़ा अंतर पैदा नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। बिहार के चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर सबकी नजर बनी हुई थी और ऐसे में बीजेपी ने यहां पर शानदार वापसी की है। लेकिन बीजेपी का सफर यहीं नहीं रुकता। आने वाले साल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं, जहां ममता को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी को खूब पसीना बहाना पड़ेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।